हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डर की दास्तान। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो स्टोरी देवांश ने शेयर किया है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप डर की दास्तान चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, एक गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं, मेरी फैमिली और मेरे दो दोस्त अग्रिम और अविनाद लखनऊ में किसी जगह पर छुट्टियों की ट्रिप पर गए थे। मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। वहां हम एक गेस्ट हाउस में ठहरे थे। वो गेस्ट हाउस बहुत ही नॉर्मल और पुराना था और कुछ गांव वालों ने फॉरेन विजिटर्स के लिए इसे बनाया था। उसमें कुछ भी डरावना नहीं था, लेकिन एक्चुअली गेस्ट हाउस चारों तरफ से घास के मैदान से घिरा हुआ था और सड़क से गेस्ट हाउस तक एक पतला सा रास्ता था जो घास के अंधेरे मैदानों से घिरा हुआ था। इसलिए जब हम गेस्ट हाउस पहुंचे तो मेरी फैमिली ने मेरे चाचा के घर के पास जाने का फैसला किया। अब हम गेस्ट हाउस में 3 लोग थे, मैं और मेरे 2 दोस्त और एक और आदमी था जिसका नाम मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन चलो हम लोग इसको एक्स बोलते हैं। एक्स जो बहुत डेयरिंग था क्योंकि वो आर्मी में था। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गेस्ट हाउस डरावना लग रहा था, लेकिन यह बिल्कुल भी डरावना नहीं था। हमने अपना डिनर खत्म किया और बिना किसी डरावनी फीलिंग्स के अपने रूम्स की तरफ चले गए। अब मैं बताता हूं कि रूम कैसा दिखता था। वो एक नॉर्मल बेडरूम था जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड था और कुछ तरह के जरूरी सामान जैसे छोटा सा टेबल, स्टूल था। इसलिए मैंने और मेरे दोनों फ्रेंड्स ने एक डबल बेड पर सोने का फैसला किया और एक्स दूसरे बेड पर सो गया। जब मैं अपने बेड पर आराम से सो रहा था तब मुझे एक बहुत बुरा सपना आया कि कोई परछाई पीछे के मैदान से आ रही है और हमें खिड़की से देख रही है। अब मैं पहले से ही थोड़ा डरपोक किस्म का था, हालांकि मैंने इसे एक बुरा सपना समझकर इग्नोर कर दिया। अब बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे सामने एक खिड़की थी और वहां से क्लियरली डार्क खेत दिखाई दे रहे थे। जब मैंने वहां देखा तो मैं चौंक गया। मैंने देखा कि एक आदमी या कोई चीज लाल चादर में लिपटी हुई खेत में पड़ी हुई है और लगातार चमक रही है। यह मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं बहुत डर गया, इसलिए मैंने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और सोने की बहुत कोशिश की। कुछ देर बाद मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जगाया और बताया कि उसने भी वही देखा जो मैंने सपने में देखा था। अब मेरा डाउट सच हो गया। मुझे एहसास हुआ कि उन खेतों में वाकई कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैंने खिड़की से क्या देखा। उसने भी खिड़की पर देखा, लेकिन उसे एक्चुअली में कुछ नहीं दिखा। अब सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही थी। आखिरकार हमने जागने का फैसला किया। हम तीनों जाग गए और हमने अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बताया। उस टाइम रात के 11 बजे थे, इसलिए ये चीजें ज्यादा डरावनी नहीं लग रही थी। अब जैसा कि मैंने बताया, एक्स पर्सन बहुत ब्रेव था। उसने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को उस जगह पर चलने के लिए कहा जहां मैंने वो अनयूजुअल चीज देखी थी। मैं थोड़ा डरपोक था, बेशक मुझे उस आइडिया पर पछतावा हुआ, लेकिन वो मुझे वहां चलने के लिए मजबूर करते हैं। मैंने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। इसलिए हमने आखिरकार उस जगह पर जाने का फैसला किया। यह सचमुच बहुत ही अजीब रास्ता था। चारों तरफ अंधेरा था और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम कीचड़ से सने पैरों के साथ मैदान पर चल रहे थे। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक लाल कपड़े में लिपटी हुई लाश पड़ी थी। बिना किसी 1 सेकंड की देरी के मैं और मेरे 2 दोस्त वहां से भागने लगे और सीधे अपने अपने बेड पर आकर लेट गए। मैं बहुत कांप रहा था। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी नेगेटिव एनर्जी को फील नहीं किया था और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही था।
30 मिनट तक लगातार मंत्र दोहराने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि एक्स व्यक्ति उस जगह से हमारे साथ वापस नहीं आया। और मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा तो उनको भी वही फील हुआ जो मैंने फील किया था। मेरा एक और दोस्त अविनाद ने खिड़की से एक्स पर्सन को देखने और ढूंढने की हिम्मत की और उसने बस यही किया। लेकिन उसने जो देखा वो सच था। उसने देखा कि एक्स पर्सन गेस्ट हाउस की ओर भाग रहा था और लाश भी उसके पीछे भाग रही थी। वो बॉडी घसीटती हुई उसके पीछे आ रही थी। अब उस सीन को देखने के बाद अविनाद ने अपनी पैंट में वॉशरूम कर दिया और बिना एक भी वर्ड बोले वो चुपचाप अपने बेड पर चला गया और चादर से अपना चेहरा ढक लिया और मंत्र दोहराने लगा। उसकी ये हालत देखकर हम दोनों भी डर गए। अब 5 मिनट के बाद एक्स पर्सन कमरे में आया और बस अपनी चादर खोलकर अंदर घुस गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, वह रो भी रहा था। अब रात बहुत टफ लग रही थी, लेकिन किसी तरह हमने इसे पार कर लिया और आखिरकार खिड़की से सूरज की रोशनी रूम के अंदर आ गई। लेकिन किसी ने भी अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और देखें कि रियल में क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हमारे घर वाले आए और हैरान रह गए कि हम सुबह 10 बजे भी सो रहे थे। जब उन्होंने हमारे चेहरे देखे तो वे बहुत हैरान हुए। उन्हें डाउट हुआ कि हमारे चेहरे की ऐसी हालत क्यों थी और वो आदमी अभी भी अपनी चादर के अंदर था। तभी रिश्तेदारों ने उसकी चादर खोली और वे सचमुच हैरान और परेशान हो गए। वो आदमी अभी भी कांप रहा था और उसे 104 डिग्री बुखार था और जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो वो अपना मुंह भी नहीं खोल पा रहा था। तब मेरे पापा और चाचा ने उस आदमी को शहर के एक हॉस्पिटल में ले गए। वो शहर का एक अच्छा हॉस्पिटल था। वहां डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सभी टेस्ट नॉर्मल हैं। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने मेरे पापा को सारी बात बताई, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि उस आदमी के साथ क्या हुआ क्योंकि हम गेस्ट हाउस में भाग कर आ गए थे। फिर मेरे पापा ने उस आदमी को एक पंडित जी के पास ले गए। तब पंडित जी ने बताया कि वो सदमे में है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कुछ बहुत खतरनाक चीज देखी थी और हो सकता है कि वो चीज उस पर असर डाल रही हो। फिर पंडित जी उस जगह पर आए जहां ये सारा इंसिडेंट्स हुआ था और फिर उन्होंने वहां पता लगाया कि एक्स पर्सन के साथ क्या हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि जब मैं और मेरे दोस्त उस जगह से भागे थे तो एक्स पर्सन ने पता लगाने की कोशिश की कि उन खेतों में असल में क्या गड़बड़ है और वो बॉडी के करीब चला गया था और उसने उस बॉडी के बारे में खोज करने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली उसने अपना पैर कहीं ऐसी जगह रख दिया जहां इस आदमी की लाश खोदी गई थी और उस आदमी की आत्मा इसके शरीर के अंदर है। लेकिन वो एबनॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी सोल पावरफुल है। उन्होंने हमें महाकालेश्वर मंदिर उसे जल्द से जल्द ले जाने की सलाह दी क्योंकि ये आत्मा किसी के भी कंट्रोल में आने वाली नहीं थी। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। हम भी बिना किसी देरी के वहां पहुंच गए। अब हमने वहां अभिषेक किया और हमें कुछ विभूति मिली। जैसे ही हमने उसके सिर पर विभूति लगाई वो होश में आ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और उसे अपने ऑफिस जाना है। लास्ट में हमें बहुत राहत मिली और हम वहां से चले गए। पंडित जी ने बताया कि ये एक टेम्पोररी उपाय है। अब हमें मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाना है। लखनऊ पहुंचने पर रात के 9 बज चुके थे, इसलिए हमने राजस्थान के लिए सुबह निकलने का फैसला किया। महाकालेश्वर के पंडित जी ने एक्स को एक काला धागा दिया और कहा कि इसे अपनी कलाई से न खोले, लेकिन असल में एक्स ने ऐसा नहीं किया। वो ऐसी बातों में यकीन नहीं करता था, इसलिए उसने विभूति को रगड़ा और धागा खोल दिया। उसके लिए एक आदमी को पहरेदार के रूप में अपॉइंट किया गया। मैं और मेरे दोस्त गहरी नींद में थे और बहुत थके हुए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से उस आदमी की आत्मा एक्स पर्सन पर लौट आई और अब उसने मुझे सोते हुए एक जोरदार थप्पड़ मारा। अब वो मुझे लगातार तेज थप्पड़ मारने लगा। मैं पहचान भी नहीं पाया कि कौन है जो मुझे थप्पड़ मार रहा था। जल्द ही मेरे पापा और गार्ड ने शोर सुना और वो लोग दौड़कर आए और उन्होंने मेरी मदद की। मेरे गाल बहुत दर्द कर रहे थे। उसने मुझे लगातार 5 से 10 मिनट तक थप्पड़ मारे। अब जैसे ही घड़ी की सुई ने 5 बजाए, हमने मेहंदीपुर बालाजी के लिए अपनी ट्रिप शुरू की और हमारे साथ भी वही सब हुआ जो आम बात है।
लेकिन आखिरकार हमें उस आत्मा से छुटकारा मिल गया। पंडित जी ने कहा कि वो खेत असल में भूतिया था, क्योंकि बहुत पहले एक आदमी उसी गेस्ट हाउस में आया था और किसी को मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन घर के गार्ड ने इसे सुन लिया और अनफॉर्चुनेटली एक आदमी ने उसे ये सुनते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने उसे गेस्ट हाउस में मार दिया और उसकी लाश को पीछे के खेत में दफना दिया। तो यही हमारे साथ हुई सभी चीजों का कारण था। लेकिन फिर भी मैं एक्स द्वारा मुझे दिए गए उन थप्पड़ों को कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों को ये रियल हॉरर स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए डर की दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग भी मुझसे अपनी रियल हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म और इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई खौफनाक वीडियो के साथ।